अब बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। बात आज करेंगे महिलाओं की, वो भी अफ़गानिस्तान की, जिनके मानवाधिकारों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस चल रही है। जब से तालिबान हुकूमत कायम हुई है तब से अफ़गानिस्तान की महिलाओं की दुर्दशा है। हालांकि बहुत सी महिलाओं ने दूसरे देशों में शरण ले रखी है, उनके परिवार भी उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जिनकी आज़ादी पे रोक लगा दी गई है। अब महिलाएं और लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, वे किसी रोज़गार के लिए नहीं जा सकती हैं, और अगर शहर के बाहर वो अपने घर के बाहर निकलेंगी, शहर में कहीं भी या घर के बाहर कहीं भी निकलेंगी, तो उन्हें बुर्का एकदम अनिवार्य है, और घर का कोई मर्द होगा तो उसके साथ ही निकलेंगी, अकेले नहीं निकल पाएंगी। अभी हाल की ही घटना है, 30 अगस्त से पहले एयरपोर्ट के बाहर कुछ अफ़गानी लड़कियों की शादियां कराई गई ताकि वो सुरक्षित दूसरे देशों में जाकर के अपना जीवन बिता सकें। ऐसा तालिबानों के खौफ की वजह से किया गया था। इससे पहले भी एक घटना, बड़ी दर्दनाक घटना है, जो तालिबानी हुकूमत या तालिबानी लड़ाकों की क्रूरता की कहानी कहती है। नादिया की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 10 साल तक लड़के के वेश में रह करके काम करना पड़ा था, और उसके बाद फिर वो स्पेन चली गई और वहाँ शरणार्थी के रूप में रह रही, काम भी कर रही है। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो तालिबान की क्रूरता का उदाहरण देती हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्रीमती पूनम कपूर, जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। तो पूनम जी से हम बात करते हैं। पूनम जी नमस्कार। पूनम जी बताइए, अफ़गानिस्तान में जो महिलाओं की दुर्दशा है, जो चैनल वगैरह में आप देखती हैं, अखबारों में भी पढ़ती रही होंगी, तो क्या लगता है कि क्या ये मतलब एक शरई हुकूमत के तहत कहाँ तक ये जायज़ है, कहाँ तक महिलाओं का के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। मुझे लगता है कि जैसा मैं आज कई दिनों से लगातार टीवी के माध्यम से ये सारी घटनाएं देख रही हूँ, कल भी मैं देख रही थी कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरी हुई हैं, तो मुझे लगता है जो भी कुछ तालिबान ने किया है अफ़गानिस्तान में, ऐसा महिलाओं के साथ कतई नहीं होना चाहिए। मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूँ, और महिलाओं को भी अपने सभी अधिकारों का उनको प्रयोग करने देना चाहिए। महिलाएं हैं, हम 50% की, हम तो धन्य समझते हैं अपने आप को कि भारत में हम 50% की बात करते हैं, और हमें 50% से ज़्यादा ही आरक्षण हम लोगों को कहीं कहीं जगहों पे मिल जाता है। धन्यवाद मोदी जी का। तो मैं ये मांग करती हूँ मानवाधिकार आयोग से कि उसको इसमें दखल देना चाहिए, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें दखल देना चाहिए, और हमारे जो ये बड़े बड़े देश हैं, कल मैं देख रही थी कि अगर सारे देश मिलकर अपनी अपनी सेना भेजें या ऐसी संस्थाएं हैं तो हमारी बहनों को आज़ादी मिल सकती है। मैं उनके हक की लड़ाई के लिए मैं अपनी बात को स्पष्ट तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है। और जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है कि जो शादी करके जिन्हें मजबूरी वश अपने देश को छोड़ के जान बचाने के लिए अपने देश से भागना पड़ा, ये बहुत ही गंभीर घटना है, एक अपराध है। और तालिबान की अगर बात करें तो तालिबान के बारे में तो मैं बरसों से देखती आ रही हूँ कि तालिबान अपनी बात पे कभी कायम नहीं रहता है। तालिबान जो है वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार करता है महिलाओं के साथ। कुछ दिन पहले महिलाओं को हंटर कोड़े से पीट रहे थे। तो ये सब तालिबान से हम पहले से अपेक्षा करते आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करती हूँ कि हमारी किसी भी बहन के साथ, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे तालिबान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, किसी भी बहन के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसको अपने देश को छोड़कर जाना पड़े, उसको अपने वेशभूषा को बदल कर अपना कोई बिजनेस ऐसा करना पड़े जिसमें कि वो लड़का दिखाई दे, बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। पूनम जी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है और संयुक्त राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, इनसे आप क्या अपेक्षा करती कि अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो 3 दिन से लगातार ये देख रही थी। मैं अपने घर में भी चर्चा करती हूँ कि भाई सारे देश एक होकर क्यों नहीं इसमें आगे आते हैं, क्यों हमारी बहनों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, क्यों उनको भी उनके हक की लड़ाई उनको नहीं लड़ने दी जा रही, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। और अफगानिस्तान में मैंने बार बार यही कहा कि अफगानिस्तान हो या तालिबान हो, ऐसा कोई भी मुल्क नहीं पूरी दुनिया में होना चाहिए कि जो महिलाओं की आज़ादी छीने, चाहे वो तालिबान में रहने वाली महिला हो।
आपका कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन क्या महिलाओं को अपना मुँह दिखाने का अधिकार नहीं है? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? उनको मूलभूत शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उनकी ज़रूरतें नहीं हम पूरी कर सकते? ऐसे देशों पे लानत है। और अगर ये बात करते हैं कि ये महिलाएं जो हैं घर में कैद रहें, घरों में रहें, तो क्या महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, क्या रोटी बनाने के लिए रह गई हैं? मैं पुरजोर निंदा करती हूँ। मैं सभी देशों से अपील करती हूँ कि इसमें सबको आगे आकर, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे हमारा ही देश हो, हम सबको मिलकर इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी और उन महिलाओं को न्याय दिलाना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो काफ़ी मतलब पेचीदा है। एक तरफ तो बहुत बड़ी हार अमेरिका की हुई है और उन्होंने जो वहाँ सरकार छोड़ने की कोशिश की थी वो तो बिल्कुल ही ढह गई और तालिबान ने बहुत जल्दी पूरे देश के ऊपर एक छोटे हिस्से को छोड़ करके कब्ज़ा कर लिया है। अब निश्चित रूप से क्योंकि तालिबान का जो पिछला इतिहास है, जब वो 96 से लेकर के 2001 तक अफ़गानिस्तान में सरकार चला रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह की नीतियों का पालन किया, जिस तरह से नियम और कानून बनाए और ख़ास तौर से महिलाओं और लड़कियों को लेकर के जो उन्होंने निर्देश दिए कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं और पूरा पर्दा उनको करना पड़ेगा, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं और तमाम उनके जो मतलब काम हैं, इवन मतलब पढ़ाने का काम, डॉक्टरी का काम, उसमें भी वो लोग बिल्कुल हिस्सा नहीं ले सकती हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ की महिलाओं में एक बहुत बड़ा डर है कि शायद इसी तरह के कानून उनको फिर से झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बीच के जो ये 20 साल रहे, तो अगर हम देखें तो काबिल में और एक आधी जगह और औरतों के लिए कुछ मौके उपलब्ध होने लगे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई के, कुछ पेशों के, और जो मीडिया थी उसमें काफ़ी वो सक्रिय थी। जो सबसे बड़ा चैनल है वहाँ पर, उसमें भी बहुत सारी महिला एंकर्स थीं। लेकिन जिस दिन से तालिबान ने फिर से सरकार पर मतलब अपना कब्ज़ा जमाया है, तो निश्चित रूप से वहाँ की औरतों और लड़कियों में एक बहुत ज़बरदस्त डर है कि अब आगे उनका क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा, उनकी नौकरियों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। और बहुत सारी महिलाओं ने देश को छोड़ने का काम भी किया है, ख़ास तौर से जो मीडिया में काम करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानी पहचानी थी, तो वो वहाँ से चली गई हैं। कुछ जो और ग्रुप्स थे वहाँ, उन्होंने भी वहाँ से निकलने की कोशिश की है। और अभी भी कई लोगों के बारे में ख़बर आती है जो वहाँ मतलब जैसे एक्ट्रेस थीं या गायिका थीं, कि वो भी कोशिश कर रही हैं कि वहाँ से निकले। तो निश्चित रूप से जो अपनी जान को डर रही हैं और निकलना चाह रही हैं, तो दूसरे देशों को उन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको अपने यहाँ लाने में पूरी उनकी मदद करें। और जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं, तो हमारा देश भारत, कई दिनों से हमारे यहाँ बातचीत हो रही है कि हमारे और अफ़गानिस्तान के बहुत पुराने रिश्ते हैं। कई लोग यहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार अफ़गानिस्तान से बाहर आने वाली महिलाओं का स्वागत अपने देश में करेगी? और जो हमारे देश में जो अफ़गानी बच्चे पढ़ रहे हैं या पहले से वहाँ के शरणार्थी आए हुए हैं, क्या उनको यहाँ रहने में हमारी सरकार मदद करेगी? क्योंकि जो उन्होंने सीएए का कानून बनाया है, एक तरह से अगर हम देखें तो सन 14 के बाद से अगर कोई भी आता है शरणार्थी, तो उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती है सीएए के मुताबिक। कुछ लोग समझते हैं कि हिंदू और सिख और बुद्धिस्ट को शायद मिल सकती है, लेकिन वो गलत फहमी के शिकार हैं। सन 14 के बाद से तो किसी को नहीं मिल सकती है। तो हम लोगों का तो ये मानना है कि अफ़गानिस्तान से और दूसरी जगहों से अगर कोई भी है जो मतलब जिसके ऊपर हमला होने का अंदेशा है, जो डरा हुआ है, जो शरण लेना चाहता है, तो हमारी सरकार को भी उनकी मदद करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनके धर्म के बारे में कोई नियम नहीं लागू करना चाहिए। जो भी शरण लेने आता है, जैसे हमारे देश में सदियों से लोग शरण ले चुके हैं, वैसे आगे भी शरणार्थियों का स्वागत हमको अपने देश में करना चाहिए
और जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी भी पूरी तरह से मदद सरकार की तरफ से होनी चाहिए। आज अफ़गानिस्तान में जो औरतों का हाल हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। एक तरफ हम जश्न मना रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में पहुँचे हैं और औरतें अंतरिक्ष में अपना घर भी बसाना चाहती हैं, और यहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान जो औरतों के साथ कर रहे हैं, धर्म के नाम पे, शरिया कानून के नाम पे, वो हम सबको शर्मसार कर रहा है। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि पूरे विश्व की औरतें, मर्द तो खैर देख ही रहे हैं, औरतें भी पूरा चुपचाप होकर इन सब चीज़ों को देख रही हैं। जब तक हम सब मिलकर जहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बर्मा हो, यहाँ वो युगांडा की कोई भीतरी जगह, जब तक हम सब अपनी अपनी जगहों पे बैठ के इस जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो औरतों पे जुर्म हो रहा है धर्म के नाम से, वो पत्रकारिता नहीं कर सकती, वो बैंक में नौकरी नहीं कर सकती, वो पढ़ाई नहीं कर सकती, वो नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, वो गाना नहीं सुन सकती, वो किसी बैंड में काम नहीं कर सकती, वो सिनेमा नहीं देख सकती, वो अकेले घर से नहीं निकल सकती। उनको जिस तरह से वो लोग एक धर्म का नाम देकर, अपनी पत्नी का रूप देके या बहन का रूप देके जीता जागता गुलाम बनाना चाह रहे हैं, इसके विरुद्ध अगर हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो ये अफ़गानिस्तान में रहने वाली हमारी उन बहनों की हार नहीं, बल्कि हम सबकी हार होगी। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, जो जहाँ पे बैठा है इन सब चीज़ों के विरुद्ध बोले, जो लिखना जानता है वो लिखे, जो कहना चाहता है कहे, ताकि ये आवाज़ उन बहरे तालिबानियों के कानों तक पहुँचे कि आप अगर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं, तो धर्म के नाम पे औरतों के ऊपर ऐसी आज़ादी के ऊपर बंदिश क्यों लगा रहे हैं? उनको उनके हक के साथ, सम्मान के साथ जीने दीजिए। मेरा यही सबसे अनुरोध है कि हम सब मिलके उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के ऊपर आवाज़ उठाएं और उनको इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।